जिन्होंने अभी तक 1000 से ज्यादा बच्चों को निशुल्क प्रशिक्षण दिया है। साथ ही साथ वे एलिट स्पोर्ट्स एकेडमी के संस्थापक भी है। नेशनल फेडरेशन भी खेला हूँ मैं। स्टेट में पाली को रिप्रेजेंट किया है मैंने। दीपक हुड्डा जो इंटरनेशनल प्लेयर है, तो उनको मैंने आमंत्रित किया सुमेरपुर में। पूरा डेटा निकाला तो करीबन 1400-1500 मेरे पास बच्चे अभी ट्रेन होकर गए हैं। छोटे बच्चों के लिए हमने अलग कोचेज रखे हुए हैं और बड़ों के लिए अच्छे अलग से रखे हुए हैं। लेकिन देखने में ये भी आता है कि आपके बहुत सारे फुटेज पॉलिटिशियंस के साथ है, राजनेताओं के साथ है। तो क्या आप भी अपना फ्यूचर देखते हैं राजनीति के अंदर? राम राम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राइटर बाबू और मारवाड़ लाइव के इस YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से अलग अलग जगहों पे जाते हैं, उनकी स्थिति के बारे में पता करते हैं, कई शख्सियत से मिलते हैं, उनके बारे में जानते हैं, बहुत सारी चीजें हमें सीखने को जानने को मिलती है। इसी बीच आज हम पहुंचे हैं सुमेरपुर सिटी में। सुमेरपुर में एक ऐसी शख्सियत से मिलने के लिए आए हैं, उनसे बात करने के लिए आए हैं, जिन्होंने अभी तक 1000 से ज्यादा बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया है। साथ ही साथ वे एलिट स्पोर्ट्स एकेडमी के संस्थापक भी है, साथ ही साथ कराटे जिला संघ के अध्यक्ष भी है, और अभी और भी बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही है, कुछ प्लान कर रहे हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि और क्या क्या उनके अचीवमेंट्स रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं देवेंद्र सिंह जी सिसोदिया का। नमस्कार। राम राम, नमस्कार। अभी जैसा कि देखो, इनसे मिलने के बाद हमें बहुत सारी चीजें जानने को मिली, तो हमने सोचा कि क्यों ना वीडियो के माध्यम से भी आप तक पहुंचाई जाए। सर, मैं ही ये जानना चाहता हूँ, जैसा कि आप स्पोर्ट्स एकेडमी में बहुत एक्टिव है अभी, और 1000 से ज्यादा बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत कम समय में जहाँ सीखने की आपकी उम्र है, आप सिखा रहे हैं। तो ये जो जर्नी है, ये स्टार्ट कैसे हुई? मतलब एक छात्र कैसे स्पोर्ट्स एकेडमी का संस्थापक बना, कैसे उन्होंने जो द्रोण रत्न अवार्ड से आप सम्मानित भी हुए, तो ये सारी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? सबसे पहले तो शुरू में मैंने अपनी स्कूल जो है मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की थी, और मॉडर्न सीनियर में स्पोर्ट्स का ज़्यादा क्रेज था, और बचपन से ही गांव गलियों में क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेला हूँ। और ऊपर भी जब स्कूल्स लेवल पर मैं खेलता था, तो वहाँ पर भी जब स्कूल्स के टूर्नामेंट्स होते थे, तो पहले ब्लॉक स्तर पर मैं काफ़ी खेला हूँ। उसके बाद जब जिला स्तर के जब ट्रायल होते थे स्कूल में, तो टीम बन रही थी, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, और पार्टिसिपेट करने के बाद वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ। और उस बीच सिलेक्शन होने के बाद मैं डिस्ट्रिक्ट खेला, तो डिस्ट्रिक्ट में मेरी ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस थी। मैं मैन ऑफ द मैच भी रहा, प्लेयर ऑफ द मैच भी रहा। तो उस अवार्ड्स जो मेरे को प्राप्त होते थे, तो उससे मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा अप होता था, और मुझे स्कूल से भी गाइड किया जाता था कि आप एक अच्छे खेलते हो और आप एक अच्छा स्तर पर खेल सकते हो। उसके बाद मैं धीरे धीरे स्टेट लेवल पर सिलेक्शन हुआ। तो बस वही शुरुआत थी हमारी, जो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और फिर नेशनल, और वो सब शुरुआत के बीच ही मैंने स्पोर्ट्स को ज्यादा अपना माना। तो आपने अभी तक किन किन लेवल पे आप पार्टिसिपेट किया है? लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट और नेशनल। नेशनल फेडरेशन भी खेला हूँ मैं। स्टेट में पाली को रिप्रेजेंट किया है मैंने डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के तहत, और बाकी स्कूल्स तो मैं करीबन 5वीं से खेल रहा हूँ, और 5th क्लास से मेरा कंटिन्यूसली 11th या 12th तक मैं डिस्ट्रिक्ट, स्टेट रेगुलरली खेला हूँ। जी, नेशनल प्लेयर भी है सर। अभी आप एलिट स्पोर्ट्स एकेडमी के संस्थापक हैं, तो एकेडमी खोलने के पीछे क्या रीजन रहा, क्या आपका विजन है? विजन साफ है। मैंने स्कूल के साथ साथ, जब स्कूल मेरी कंप्लीट हुई, उसके बाद मैंने मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो नेहरू युवा केंद्र सेक्टर ऑटोनॉमस बॉडी है, उसके साथ मैंने काम किया है, और मैं सुमेरपुर का ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भी था। और उसके तहत मैंने गाँवों में निःशुल्क अभियान, जैसे गवर्नमेंट के एनजीओ के माध्यम से थे, वो मैंने देखे। तो गाँवों में प्रतिभाएं काफी थी, लेकिन उनको गाइडेंस देने वाला सुमेरपुर में कोई नहीं था, क्योंकि मैं उस स्थिति से निकला हूँ और मैं खुद खेला हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पर गाइडेंस की काफी जरूरत है। और बाहर जब अपन खेलने जाते हैं, तो वहाँ कंपटीशन बहुत टफ होता है, तो उस बीच अपन को गाइडेंस की काफी जरूरत थी। और उस देखते हुए मैंने यूट्यूब और काफी खेल संसाधनों पर मैंने रिसर्च किया, और सुमेरपुर में एक अपना सेटअप लगाया। तब उसी टाइम से मैंने 14 अगस्त 2021 को मैंने स्पोर्ट्स एकेडमी ओपन की, और उसमें भी एक बड़ा ट्विस्ट था कि मुझे स्पोर्ट्स एकेडमी में बच्चों को इंस्पायर करना था, और बच्चों को इंस्पायर करने के लिए मैंने एक इंटरनेशनल प्लेयर को सुमेरपुर बुलाया, क्योंकि मैं खेलता था उस टाइम में। मेरे कुछ कॉन्टेक्ट्स अच्छे हो गए थे, और मैंने जब गवर्नमेंट बॉडी के साथ में काम किया, तो मेरे कॉन्टेक्ट्स थोड़े स्ट्रॉन्ग थे। और फिर मैंने जो दीपक हुड्डा, जो इंटरनेशनल प्लेयर है, तो उनको मैंने आमंत्रित किया सुमेरपुर में। और सुमेरपुर के लिए भी फर्स्ट चीज ये है कि पहले कोई खेल प्रतिभा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, वो सुमेरपुर में आकर हमारे एकेडमी का इनॉग्रेशन करके गई। उससे हमारा काफी अच्छा इफेक्ट पड़ा और बच्चों में रुचि आई। ठीक है, ये तो आपका प्रयास था। आपने दीपक हुड्डा जी से इनॉग्रेशन करवाया, उनको यहाँ बुलाया, एक माहौल बनाया यहाँ पे, बच्चों के खेल का प्रतिभा को
और डेवलप करने के लिए। लेकिन जब आपने एकेडमी शुरू करने के बाद बच्चों का कैसे क्या इंटरेस्ट रहा, उनका क्या रेस्पॉन्स रहा? बच्चों का रुझान ये था, शुरू में जब मैंने इस पर डीप डिस्कशन किया था, डीपली डिस्कस किया कि मुझे बच्चों पर कैसा फोकस करना है, कोचेस कैसे होने चाहिए। मेन चीज पूरा निर्भर होता है कोचेस पर जो गाइड करता है। मैंने भी गाइड किया पर्सनली, लेकिन काफी बच्चे थे, अधिक मात्रा में आए थे। उसके बाद मैंने कोचेस यहाँ पर हायर किए और कोचेस का रेस्पॉन्स अच्छा था। पर वीकली मैं मीटिंग लेता था उनसे और मेरा फोकस यही था कि अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड हो, उनको वार्म अप, एक्सरसाइज, बैटिंग, ड्रिल्स, बॉलिंग और कंप्लीटली उन पर फोकस किया जाए। अपन को जो भी 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा मिल रहा है बच्चों पर, अच्छे से फोकस करना है। और मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोचेस भी यहाँ पर बुलाए सुमेरपुर में, ताकि उनसे भी प्रॉपर बच्चों को गाइडेंस। उस टाइम मेरा ये नहीं था कि मैं बिजनेस के लिए ये सेटअप कर रहा हूँ, मेरा एक पैशन था और उस पैशन को फॉलो करने के लिए मैंने यहाँ पर ये सेटअप लगाया। और उसके बाद बच्चों से मैंने रिव्यूज लिए, बच्चे क्योंकि सिलेक्ट होते थे यहाँ से जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलते थे, और काफी बच्चे सिलेक्ट भी होते थे। तो उसके बाद रेस्पॉन्सेज काफी अच्छे, पेरेंट्स के भी फीडबैक अच्छे आए और काफी मात्रा में कॉल आए। 2-3 महीने बाद काफी अच्छे एडमिशंस हमारे पास ग्रोथ हुई है। तो जैसे आपकी एकेडमी है, इस एलिट स्पोर्ट्स एकेडमी, तो उसमें कितने साल के बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं? इसमें गवर्नमेंट का एक स्टेटस होता है अंडर 14, 16, 19 जी। तो बिलो देन 14 जो 14 साल से कम है और पार्टिसिपेट कर सकता है। और उसके खेलने की उम्र होनी चाहिए कम से कम 6-7 साल का लड़का होना चाहिए, तो बोलना बराबर जानता हो और खेलने में भी कुछ अपने मूवमेंट्स कर पाए। तो उन बच्चों को हम ले रहे हैं यहाँ पर, और उनके लिए, छोटे बच्चों के लिए हमने अलग कोचेज रखे हुए हैं और बड़ों के लिए अच्छे अलग से रखे हुए हैं। जैसे अभी देखने में आता है, क्या सुनने में आता है, कई लोग बोलते हैं कि आप स्पोर्ट्स एकेडमी के संस्थापक हैं, तो आप इस लाइन के बारे में क्या कहते हैं? जैसे कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो आप तो खेल कूद करवा रहे, बच्चों को खराब कर रहे हैं। नहीं, उसमें ऐसा था सर कि पहले एजुकेशन मस्ट होती थी। जब बच्चे स्कूल जाते थे, हम भी खेलते थे, हमारे ऊपर भी घर वाले फोकस करते थे कि क्रिकेट ना खेले वगैरह उनसे। तो लेकिन ये गवर्नमेंट जो स्पोर्ट्स में आप देखते हो, ओलंपिक वगैरह, और काफी अच्छे रुझान आ रहे हैं और इंटरनेशनल टीम भी अपने, जैसे क्रिकेट हुआ, ऑल ओवर स्पोर्ट्स अपना इंडिया काफी कुछ स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहा है, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। तो गवर्नमेंट ने काफी योजनाएं निकाली, खेलो इंडिया वगैरह। तो उसके साथ में एक टैगलाइन भी इसको चेंजेस किया है। तो इस टैगलाइन को जो हमने रखा है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। क्या बात है। तो बस ये मुहिम के साथ, क्योंकि जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है तो एजुकेशन के साथ में स्पोर्ट्स भी जरूरी है। और मैं सुमेरपुर के जितने भी पेरेंट्स हैं उनको ये मस्टली, जो पेरेंट्स बच्चों को नहीं भेजते तो उन पेरेंट्स के लिए मैं मैसेज भेजता रहता हूँ और उन पेरेंट्स से मैं मिलता हूँ। तब मेरे से मिलकर जाते हैं तो वो बच्चों को सीधा डाइवर्ट कर देते हैं स्पोर्ट्स में। और जरूरी भी है स्पोर्ट्स एजुकेशन के साथ में, और आजकल तो एजुकेशन ही स्पोर्ट्स बन गया है। बिल्कुल सर। भी वो तो ठीक है, आप स्पोर्ट्स एकेडमी भी रन कर रहे हैं, आपके विचार ये है कि भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चे सीखे। लेकिन देखने में ये भी आता है कि आपके बहुत सारे फुटेज पॉलिटिशियंस के साथ है, राजनेताओं के साथ है। तो क्या आप भी अपना फ्यूचर देखते हैं राजनीति के अंदर? नहीं, ऐसा नहीं है सर। काफी जने मुझे कहते भी है, और फोटोज देखना और खिंचवाना वो एक अलग चीज है। लेकिन मेरा पूरा प्रयास होता है क्षेत्र में जो है नेताओं से या मिनिस्टर जो स्पोर्ट्स और वो भी हैं आसपास के, तो उनसे सुमेरपुर में खेल संसाधन कैसे पूर्ति करवाई जाए, और खेलों को लेकर मैं उनसे मिलता हूँ। अदर मेरा कोई लोकल मुद्दा नहीं है, और पॉलिटिक्स का मैंने अभी तक कोई ऐसा सोचा नहीं है, और आगे फ्यूचर भी अभी मैंने कोई इस पर विचार किया नहीं है। और बाकी पॉलिटिक्स का ऐसा कुछ नहीं है। फोटो खिंचवाना बस वो मेन चीज नहीं है। मेरा मेन जो जिनसे भी मिलना है, मेरा मेन फोकस होता है कि सुमेरपुर में जो हम वर्क कर रहे हैं उन तक जाए, और वो वहाँ पर अपने विधानसभा और लोकसभा में क्वेश्चन उठाए और स्पोर्ट्स की पूर्ति करवाए, और स्पोर्ट्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करे। क्योंकि मेरा उनसे एक ही उद्देश्य रहता है कि जो छोटे स्तर की जो प्रतिभाएं हैं वो कहीं ना कहीं दब जाती है पॉलिटिक्स के कारण, या ऐसा कुछ भी रहता है। और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जो होते हैं वो अपनी प्रतिभाओं को आगे भेजते हैं, लेकिन ब्लॉक और काफी छुपा हुआ है सुमेरपुर और आसपास जितने भी है गांव की प्रतिभा टैलेंटेड है लेकिन पहुंच नहीं पाती। तो मेरा बस वही है कि फेयरली सिलेक्शंस हो। गवर्नमेंट से मेरा पूरा ये रहता है कि फेयर सिलेक्शंस करवाए जाए और सब कुछ व्यवस्थित तरीके से हो और बच्चों को यहाँ से ज्यादा मौका मिले। देखिए सर, जैसा कि सुमेरपुर के अंदर एलिट एकेडमी आपकी है, उसमें आपने बहुत प्रयास किए, बहुत बढ़ावा दिया। तो जैसा कि हर फील्ड में कहीं ना कोई कंपटीशन की बात आती है, तो एलिट एकेडमी के अलावा और भी कोई एकेडमी है यहाँ पे जो बच्चों को इस खेल कूद में प्रोत्साहित करती है? सर, मैं एकेडमीज तो काफी होती है सर, मैं उनसे कंपेयर कभी करता ही नहीं हूँ मेरी एकेडमी को। और मेरी एकेडमी में जो हमने मेहनत की है और जो प्रयास किए हैं
वो शायद सुमेरपुर में और आसपास में कहीं पर भी नहीं होंगे। वो उसकी बदौलत और खिलाड़ियों का प्यार जो हमें मिला है उसकी बदौलत हम आगे बढ़े हैं। और बाकी मेरा कभी कंपैरिजन नहीं होता है और दूसरी एकेडमी से कभी मैं तुलना करता भी नहीं हूँ। मैं उल्टा उनको सपोर्ट करता हूँ। ऐसा कभी भी ग्रुप में या ऐसा कभी मैसेजेस आते हैं कि आज वो वहाँ पर वो करवाया, तो मैं उल्टा उनको मैसेज करता हूँ और प्रमोट करता हूँ। कहीं ना कहीं टीम की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में टीम वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट। तो जैसा कि आपके जो कोचेज हैं, जो आपकी पूरी टीम है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनका कैसे क्या कितना अहम योगदान है इसको आगे बढ़ाने में? बिल्कुल सर, टीम तो क्या कहूँ, मेरी तो बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत अच्छी टीम है। और जैसा सपोर्ट जो टीम का मिलता है मुझे और जो प्यार टीम का है मेरे साथ, वो बहुत अलग है। और मतलब कोचेज वो चाहे किसी भी स्तर पर किसी भी टाइम में उनको बुलाऊं एकेडमी या कभी भी कैसी भी कंडीशंस होती है, चाहे कहीं बाहर जाना है, ऐसा कोई परिस्थिति बनती है, तो टीम काफ़ी सपोर्ट करती है और बच्चों को भी काफ़ी अच्छी लगती है। और ये जो हमारे कोचेज और जो हमारे यहाँ पर टेक्निक्स बच्चों को सिखाई जाती है और जो टीम द्वारा सिखाई जाती है, मैं उनसे रिव्यूज़ लेता हूँ बच्चों से कि सर कैसे सिखा रहे हैं वगैरह, तो उनके बहुत बेटर रिस्पॉन्स आते हैं कि सर बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। मैं दूसरे कोचेज को भी यहाँ पर ट्राई करता हूँ, लेकिन सर कहते हैं कि सर नहीं, उनसे हमें सीखना है वगैरह। तो टीम मुझे काफ़ी कोऑपरेट करती है और जब भी जिस भी स्थिति में उनको मैं याद करता हूँ, वो मेरे साथ हमेशा मौजूद रहती है। और इसका पूरा जो श्रेय भी है, मैं कहूँ अगर एलिट को बड़े स्तर पर ले जाने में, तो मेरी पूरी टीम ही मेरे साथ में है। टीम का योगदान जैसे आपने बताया, तो अभी तक जो एलिट एकेडमी है उसमें जितने बच्चों ने एडमिशन लिए, तो उनका कैसे क्या आगे गए सिलेक्शन होना, कैसे क्या रिजल्ट निकल रहा है? रिजल्ट में ऐसा है कि शुरुआत 2021 में हुई थी और उसके बाद से जब भी बच्चे ट्रेन कर रहे हैं और जब मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गए बच्चे, तो उसमें से करीबन, या जब मैं कह रहा हूँ कि सुमेरपुर जैसे सिटी में स्पोर्ट्स का क्रेज ही नहीं था, उनमें से मैंने गर्ल्स को भी, बच्चों को, गर्ल्स प्लेयर्स को भी मैंने निकाला सुमेरपुर से। और मेरे पास करीबन 3 गर्ल्स थी और शुरू में, और तीनों स्टेट नेशनल क्वालिफाइड है, स्टेट से नेशनल करके खेल कर आई है, नागपुर वगैरह। और उसके बाद काफ़ी, अभी कुल मिलाकर मैंने अभी जो ओवरऑल पूरा डेटा निकाला, तो करीबन 1400-1500 मेरे पास बच्चे अभी ट्रेन होकर गए हैं। उस 1500 बच्चों से कम 700-800 डिस्ट्रिक्ट स्टेट तक क्वालिफाई होकर आए हैं और करीबन 7 से 8 नेशनल क्वालिफाई होकर आए 3 सालों में, स्कूल और ओपन टूर्नामेंट से। तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट है और मेरे कोचेस को श्रेय दूंगा कि उन्होंने अच्छी मेहनत की और हार्ड वर्किंग से ही ये सब पॉसिबल हो पाया। अभी बीच में सुनने में भी आया था, खेलेगा पाली बढ़ेगा पाली, तो उसका क्या उद्देश्य था? हाँ, 2 साल कंप्लीट होने के बाद, जैसे मैंने आपको अभावग्रस्त श्रेणियों के बच्चों को निःशुल्क का मैंने कहा, उसके बाद हमने काफ़ी डिस्कशन किया। आफ्टर इलेक्शन हमने नेताओं से मुलाकात कर, खेल मंत्री जी से मुलाकात कर, हमने खेलेगा पाली बढ़ेगा पाली मुहिम को प्रारंभ करने का सोचा। उसमें काफ़ी प्रशासन ने भी सपोर्ट किया और खेलेगा पाली में ये था कि जितने भी अभावग्रस्त श्रेणी के जितने बच्चे हैं पूरे ओवरऑल पाली जिले में, और जो केंद्र सरकार की खेलो इंडिया योजना है और फिट इंडिया योजना है, तो उन बच्चों को उनसे कैसे कनेक्ट किया जाए, उन बच्चों को सही डायरेक्शन कैसे दी जाए। तो मेरा उद्देश्य यही था कि उन बच्चों में से टैलेंटेड बच्चों को चिन्हित किया जाए और हमारे एकेडमी में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और गवर्नमेंट की स्कीम से जोड़ना, वो हमारा ओवरऑल एक पूरा प्रोजेक्ट है जिस पर अभी हम वर्क कर रहे हैं और डीपली वर्क कर रहे हैं। अभी करीबन सितंबर या अक्टूबर में हम इसको पूरी तरह फ्रीली लॉन्च करेंगे और ब्लॉक स्तर पर हम जाकर, जो हमारी पूरी टीम जाकर वहाँ पर स्कूल्स के अंदर एक सेमिनार कंडक्ट करेगी और उसके बाद हम उसकी शुरुआत करेंगे। तो उसमें से चयनित बच्चे जो भी होंगे उसकी हम पूरी लिस्ट शेयर करके हम खेलो इंडिया जितनी भी एक्टिविटीज होती है गवर्नमेंट की, उसमें उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर हम उनको आगे भेजेंगे। अभी जैसा कि खेलों के बारे में बढ़ावा तो दे रहे हैं, लेकिन कई बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं खेल में। हर कोई चाहता है कि मैं क्रिकेट में आगे जाऊँ, मैं हॉकी में जाऊँ, फुटबॉल में जाऊँ, अलग अलग बैडमिंटन में जाऊँ। तो किसी भी खिलाड़ी को एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए किस चीज़ का ध्यान रखने की जरूरत है? सबसे पहले तो उसको एक अपना जो गेम है वो उसको पहले निर्धारित करना पड़ेगा कि वो कौन से खेल में बेस्ट है, क्योंकि प्रत्येक एथलीट सभी खेलों में बेस्ट होता है, लेकिन उसको एक स्पेसिफिक गेम अपन को एक रखना पड़ेगा कि मैं अगर क्रिकेट अच्छा खेलता हूँ तो मुझे क्रिकेट में अच्छा करना है, बैडमिंटन खेलता हूँ तो बैडमिंटन। तो उसको फॉलोज डायरेक्शन जो मिलती है उसको अपन को फॉलो करना पड़ता है और अपनी रूटीन और जो अपना डेली सेटअप जो है, मॉर्निंग उठकर उनको रनिंग करना और उस वार्म अप में जाना, वही एक बेस्ट प्लेयर को अच्छा बनाएगा। और मैं तो यही मानता हूँ कि सभी खिलाड़ियों को एक स्पोर्ट्स से जुड़ना चाहिए ताकि वो फिजिकली भी फिट रहते हैं और मेंटली भी फिट रहते हैं। ऑलमोस्ट ये है कि जितना भी आपकी अचीवमेंट्स है, भले एकेडमी की हो, भले आपने 1000 बच्चों को प्रशिक्षण दिया हो,
भले आपने द्रोणा रत्न अवार्ड से सम्मानित हुए, तो इसका सबसे ज्यादा श्रेय आप किसको देंगे? सबसे पहले तो चीज, जब मुझे द्रोणा रत्न अवार्ड की खुशी, जब मुझे पता चला कि मुझे द्रोणा रत्न अवार्ड मिलेगा, तो सबसे पहली चीज तो मैं अपने फैमिली मेंबर्स को दूंगा, ताकि मुझे इतना सपोर्ट किया तो मैं इतना इस मुकाम पर पहुंच पाया हूँ। और उसके बाद मेरे टीम वर्क, जो उन्होंने अच्छा काम किया, और द्रोणा रत्न अवार्ड मिलना एक बड़ी चीज है, उपलब्धि है। मैं इंडियन कराटे संघ का भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और इस अवार्ड के लिए मुझे चयनित किया। बहुत सारी चीजें आज जानने को मिली, सर से सीखने को मिली। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मौसम भी वो हो गया है, मतलब खिलाड़ी भूल गए कि बारिश भी हो रही है, बस खेले जा रहे हैं। सही है, सर ने जो बात बोली वो बहुत अलग लगी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और इसी तरह से बच्चों को प्रोत्साहित करते रहिए, उनको आगे बढ़ाते रहिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सिरोही से समय निकाल कर आप सुमेरपुर पधारे, और हम सुमेरपुर में आपका स्वागत करते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।